अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर करा दिया है। उनके इस कदम से मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर विराम लग गया। युद्ध विराम ऐसे समय में हुआ जब ये तनाव ईरान और इजरायल से बाहर निकलकर मिडिल ईस्ट के अन्य देशों में भी पहुंच गया था। ट्रंप के ऐलान से कुछ देर पहले ही ईरान ने कतर में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिस पर सऊदी अरब भी भड़क गया था। मतलब इजरायल और ईरान के बीच शुरू हुई इस लड़ाई में मुस्लिम देश भी आमने सामने आ गए थे। बात और बढ़ती तो एक दूसरे पर हमले तक भी पहुंच जाती। मध्य पूर्व में 12 दिन तक चले इस तनावपूर्ण युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विराम लगा दिया है। ईरान और इजरायल के बीच चले इस भीषण लड़ाई में अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद सीज फायर हुआ, जिससे एक और बड़े क्षेत्रीय युद्ध की आशंका टल गई है। बता दें आपको, युद्ध की शुरुआत 13 जून को इजरायल ने ईरान पर हमला कर उसके कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट और सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया। जवाब में ईरान ने तेल अवीव और अन्य इजरायली शहरों पर मिसाइल हमले किए। इसके बाद अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जिससे हालात और बिगड़ गए। ईरान ने युद्ध के दौरान कतर स्थित अमेरिकी मिलिट्री बेस पर 19 मिसाइलें दागी, जिनमें से 18 को अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। इस पर सऊदी अरब और कतर दोनों ने नाराजगी जताई। कतर ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और सऊदी ने इसे गैर जिम्मेदाराना कदम कहा। ईरान के खिलाफ सऊदी और कतर के रुख से साफ था कि युद्ध बढ़ता तो मुस्लिम देश आपस में टकरा सकते थे, जैसी स्थिति 1980 की ईरान इराक जंग में बनी थी, जो 8 साल चली और जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम की घोषणा ट्रंप के सीधे दखल के बाद हुई। ये कदम ऐसे समय में लिया गया जब हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते थे और मिडिल ईस्ट में कई और देश इस युद्ध में शामिल हो सकते थे। इस सीज फायर की वजह से खामनेई की सत्ता और जान दोनों बच गई है। युद्ध का एक अहम पक्ष ये था कि इजरायल और अमेरिका खामनेई की सत्ता को कमजोर करना चाहते थे। खुफिया सूत्रों के अनुसार इजरायल उन्हें सीधे निशाना बना सकता था। हमले की आशंका के चलते खामनेई बंकर में छिपे रहे और संचार माध्यमों से कटे रहे। सीज फायर ने उनकी जान और शासन दोनों को फिलहाल बचा लिया है। 12 दिन की इस जंग ने दिखा दिया कि मध्य पूर्व अब किसी भी समय एक बड़े युद्ध की चपेट में आ सकता है। अमेरिका के हस्तक्षेप से हालात काबू में आए, लेकिन तनाव की जड़ें अब भी बनी हुई हैं। खामनेई की सत्ता बची, मगर ये संघर्ष भविष्य में फिर भड़क सकता है। ये घटना इस बात की चेतावनी है कि क्षेत्रीय राजनीति में एक चिंगारी भी पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।